नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो हमें ले जाएगा अरबों तारों से परे, उस अनंत आकाश गंगा में जहां छिपे हैं हमारे सौर मंडल के अद्भुत रहस्य। आप जानते ही हैं, हमारा सौर मंडल एक परिवार की तरह है जिसका मुखिया है सूर्य, एक ऐसा तारा जो अपने गुरुत्वाकर्षण बल से सभी ग्रहों को बांधे रखता है। यह सौर मंडल, ये ग्रह नक्षत्र, ये अनगिनत तारे सदियों से मानव को अपनी ओर आकर्षित करते रहे हैं। कितने ही राज समेटे हुए हैं ये, कितनी ही कहानियां छुपाए हुए हैं अपने अंदर। आज हम इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे, जानेंगे उन ग्रहों के बारे में जो हमारे सूर्य की परिक्रमा करते हैं, समझेंगे उन तथ्यों को जो हमें सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो तैयार हैं आप इस रोमांचक सफर के लिए? बांध लीजिए अपनी कमरबंद, क्योंकि ये सफर होने वाला है बेहद खास। सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे सौर मंडल के केंद्र सूर्य पर। यह एक विशालकाय तारा है जो अपने अंदर अकूत ऊर्जा समेटे हुए है। इसकी गर्मी और प्रकाश से ही हमारे ग्रह पर जीवन संभव है। सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना है और लगातार नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से अपार ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। यह ऊर्जा ही हमारे सौर मंडल के लिए जीवनदायिनी है। अब बारी है सौर मंडल के सबसे बीढ़े ग्रह बृहस्पति की। यह ग्रह इतना विशाल है कि इसके अंदर हमारी पृथ्वी जैसी 1300 पृथ्वी समा सकती है। बृहस्पति मुख्य रूप से गैसों से बना हुआ है और इसके चारों ओर धूल और बर्फ के कणों से बनी एक चौड़ी वलय है। इसके कई चंद्रमा भी हैं, जिनमें से गैनीमेड सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है। बात करें अगर खूबसूरती की, तो शनि का कोई जवाब नहीं। इसके चारों ओर बर्फ और चट्टानों से बने हजारों वलय इसे सौर मंडल का सबसे आकर्षक ग्रह बनाते हैं। हालांकि ये वलय दूर से ठोस लगते हैं, लेकिन असल में ये अनगिनत छोटे छोटे कणों से बने हुए हैं। शनि के पास भी कई चंद्रमा हैं, जिनमें से टाइटन सबसे बड़ी एढ़ा और धरती के अलावा एकमात्र ऐसा खगोलीय पिंड है जिसकी सतह पर स्थिर तरल पदार्थ पाया गया है। चैप्टर 4, टाइटल बुध, सूर्य के सबसे नजदीक बॉडी। अब चलते हैं सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह बुध की ओर। यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य की परिक्रमा सबसे तेज गति से पूरी करता है। बुध पर वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण यहां दिन में अत्यधिक गर्मी और रात में कड़ाके की ठंड पड़ेगी रहती है। चैप्टर 5, टाइटल शुक्र। पृथ्वी की बहन बॉडी शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है क्योंकि आकार और घनत्व में यह पृथ्वी के काफी मिलता जुलता है। हालांकि यहाँ का वायुमंडल बहुत घना है जो कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है। इस घने वायुमंडल के कारण यहाँ भयंकर ग्रीन हाउस प्रभाव देखने को मिलता है, जिससे शुक्र सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बन जाता है। चैप्टर 6, टाइटल वरुण। सौरमंडल का नीला ग्रह बॉडी। सौरमंडल के बाहरी इलाकों में स्थित वरुण एक ठंडा और रहस्यमय ग्रह है। इसका नीला रंग इसके वायुमंडल में मौजूद मीथेन के कारण है, जो सूर्य के लाल प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। वरुण पर तेज हवाएं चलती हैं और इसके भी कई चंद्रमा हैं। चैप्टर 7, पृथ्वी के पीडीडी ढोसी शुक्र और मंगल। हमारी पृथ्वी के दोनों ओर स्थित हैं शुक्र और मंगल। जहां शुक्र अपने घने वायुमंडल और अत्यधिक गर्मी के कारण जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, वहीं मंगल को मानव बस्ती बसाने के लिए एक संभावित स्थान माना जाता। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र अपनी चमक और सुंदरता के लिए जाना जाता है। यह ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है और इसकी सतह पर अत्यधिक तापमान पाया जाता है। इसकी चमक का कारण इसके घने वायुमंडल से होने वाला प्रकाश का अधिक प्रतिबिंब है। चैप्टर 9, वरुण की खोज। वरुण की खोज 1846 में जॉन गैले द्वारा की गई थी। यह पहला ऐसा ग्रह था जिसे गणितीय गणनाओं के आधार पर खोजा गया था, न कि सीधे देखकर। चैप्टर 10, शनि सबसे ज्यादा चंद्रमाओं वाला ग्रह। शनि के चारों ओर 82 से भी ज्यादा चंद्रमा परिक्रमा करते हैं, जो इसे सौर मंडल का सबसे ज्यादा चंद्रमाओं वाला ग्रह बनाता है। इन चंद्रमाओं में से हर एक की अपनी खासियत है और वैज्ञानिक इनका अध्ययन कर सौर मंडल के विकास को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश कर रहे हैं।
तो दोस्तों, ये था हमारा सौरमंडल, रहस्यों और अजूबों से भरा हुआ। उम्मीद है आपको यह सफर पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। लेकिन याद रखिए, यह तो बस शुरुआत है। सौरमंडल के अनगिनत रहस्य अभी भी हमसे ओझल हैं, जिन्हें खोजने के लिए वैज्ञानिक लगातार प्रयास कर रहे हैं। कौन जाने भविष्य में हमें क्या कुछ नया देखने और जानने को मिले। अंत में बस यही कहूंगा कि आकाश की ओर देखते रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि ज्ञान ही है जो हमें अज्ञानता के अंधेरे से बाहर निकालता है। नमस्कार।